क्या किस्मत और कर्म दो अलग चीज़ें हैं? क्यों कुछ लोगों को थोड़े ही प्रयास में सफलता मिल जाती है, तो वहीं कुछ लोग केवल संघर्ष करते रहते हैं। लगातार के मिलने की हार की वजह से कुछ लोग खुद को बदनसीब समझने लगते हैं। उनको लगता है कि उनकी ग्रह उनकी किस्मत ही खराब है, जिसके चलते स्थिति तो ये आ जाती है कि कुछ लोग तो बाबाओं का सहारा लेने लग जाते हैं, ये मानकर कि उनकी मेहनत में कमी नहीं है, सारा दोष उनकी किस्मत में है, उनकी ग्रह में है। वो अपने जीवन में मिलने वाली असफलताओं से इतना हार चुके होते हैं कि वो बाबा के मुख से भी यही सुनना चाहते हैं कि बेटा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, न तुम्हारी मेहनत में कमी थी, कमी तो तुम्हारी ग्रह में है। देखिए, अगर बात करें कर्म और किस्मत अलग हैं या नहीं, तो हाँ, दोनों अलग हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले समझे कर्म क्या है। कर्म आपका हर किया गया कार्य है, सोच, भावना और निर्णय है। मतलब जो आप मन से किसी के लिए भावना रखते हैं, जो आप सोचते हैं, जो आप कार्य करते हैं, जो आपके चॉइसेस हैं, वही आपके कर्म हैं। अब कर्म तो हर मनुष्य करता है, तो कुछ लोग आसानी से सफल कैसे हो जाते हैं, कैसे उनके लिए रास्ते बनते हैं, और कुछ लोगों का जीवन संघर्ष और असफलताओं से भरा होता है। इसके पीछे कारण है हमारे प्रारब्ध। प्रारब्ध मतलब पिछले कर्म। आपके पिछले प्रारब्ध के अनुसार आपकी किस्मत में आपके माता पिता, परिवार, आर्थिक स्थिति, आपका स्वास्थ्य, जीवन में मिलने वाले मौके, ये सब तय होता है, और इन्हीं सब को व्यक्ति किस्मत कहता है। लोगों को लगता है कि हम तो पूरी मेहनत, ईमानदारी से कार्य करते हैं, तो सफल क्यों नहीं हो रहे। इसके पीछे दो ही कारण हैं। एक, कहीं ना कहीं मेहनत में कमी, सोच, ईमानदारी, भाव में कमी, और दूसरा कारण है आपका पूर्व का कर्म। अगर किसी को लगता है कि उसकी किस्मत ही खराब है, तो कहीं ना कहीं अभी उसके पुराने कर्मों का फल अभी चल रहा है। कर्म के परिणाम से आज तक कोई नहीं बच पाया। सोचिए, बीच में जो एक धर्मात्मा थे, उनको भी 6 महीने तक बाढ़ की शैया पर 6 महीने तक लेटना पड़ा। दर्द में भी उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा था, ये बस प्रारब्ध है, पिछले कर्मों का फल। कर्म फल सभी को भोगना होता है, लेकिन अब सवाल ये आता है कि किस्मत तय है तो कर्म क्यों करें। जब असफलता ही मिलनी है तो प्रयास क्यों करना। इसके लिए श्रीमद् भगवत गीता में साफ कहा गया है, मनुष्य का अधिकार कर्म पर है, आप करता है। अगर कर्म नहीं करेंगे या पाप कर्म करेंगे या अधर्म से चलेंगे, तो आपका आज का वर्तमान कर्म आपका आगे आने वाला भविष्य बन जाएगा। पहली बात आपको समझनी होगी, प्रारब्ध से आपको माता पिता, परिवार, आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य सब मिल गया, लेकिन इसमें भी नए बीज डालकर आप अपना भविष्य बेहतर कर पाएंगे। अपनी असफलताओं के लिए केवल किस्मत को दोष देना, ये आपकी कमजोरी को दर्शाता है कि आप कमजोर हैं। आप अपने जीवन की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। किस्मत के भरोसे बैठकर आज कुछ मत करिए। आप खुद देखिएगा कि आपका आगे आने वाला कल, आपका भविष्य और दुखदाई हो जाएगा, क्योंकि आप अपनी वही पुरानी गलतियां दोहरा देंगे जो आपने पहले की थी। किस्मत को दोष देकर सच्चाई से भागने का प्रयास मत करिए, क्योंकि अभी भी वर्तमान कर्म आपके हाथ में है। बस केवल आपको प्रयास करना है। आप खुद अपनी कहानी के लेखक हैं। भले ही आपके पुराने फैसले गलत थे, लेकिन आज का फैसला क्या करना है, ये चुनाव अभी भी आपके हाथ में है। जैसे अगर किसी किसान ने अपने खेत में कांटे की फसल बो दी थी और अब उसी में कांटे हो गए हैं, अब जब वो वहाँ पे चलता है तो उसे कांटे चुभ रहे हैं, तो वो रोता है, चिल्लाता है, परेशान होता है, और रोते रोते परेशान होकर कहता है कि मेरी किस्मत ही खराब है। क्या उसकी किस्मत खराब है, या फिर उसने बीज गलत बोए थे, इसलिए रोकर वक्त गंवा कर कुछ हासिल नहीं होने वाला। अब उस किसान के हाथ में क्या है, या तो वो कांटे की फसल उखाड़ कर दूसरी अच्छी फसल बो दे, या फिर केवल रोता रहे और खेती छोड़ दे। उसी प्रकार अगर आज आपके जीवन में दुख, असफलताएं हैं, तो आपको अपने जीवन के प्रति सजग होना होगा। देखना होगा कहाँ पर आपसे गलती हुई, क्या कमी रह गई थी। याद रखें, मनुष्य का जीवन बहुत दुर्लभ है, इसकी कीमत पहचानें। मनुष्य अपनी क्षमताओं से बढ़कर कार्य कर सकता है, बस खुद पर यकीन करें। हमें हर सुबह एक नया मौका मिलता है अपने जीवन को बेहतर बनाने का। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अपने मन की बात माननी है या अपनी बुद्धि की। ये ना सोचे कि कोई बड़ा फैसला करेंगे या कोई बड़ा चेंज करेंगे तभी आपका जीवन बदलेगा, बल्कि हर दिन के छोटे छोटे फैसलों से हमारी किस्मत बनती है और बिगड़ती है। कोई भी किसी के जीवन का पूरा सटीक भविष्य नहीं देख सकता, और ना ही कोई बता सकता है। याद रखें, महान लोग कभी किस्मत को कोसते नहीं, वे सिर्फ एक बात पर ध्यान देते हैं कि आज मैं क्या कर रहा हूँ या आज मैं क्या कर रही हूँ। किस्मत को, भविष्य को ईश्वर पर छोड़ दें, वो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन कर्म वो हमेशा से आपके हाथ में है, और आपके वर्तमान कर्म से ही आपका भविष्य, आपकी किस्मत बनती है। आपको अपना भविष्य कैसा बनाना है, ये फैसला आपके हाथ में है। उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो से सीखेंगे। हम आपके सफल जीवन की कामना करते हैं। धन्यवाद।